दोस्तों, फोकस इन मार्केट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ट्रेडिंग कैसे करें, ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। इसमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे खरीदें और कहाँ पे बेचें। अगर खरीद लेते हैं तो नीचे जाने लगता है, अगर बेच देते हैं तो ऊपर जाने लगता है। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं, बिगनर हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कहाँ पे खरीदें कहाँ बेचें और चार्ट में हम क्या देखें, तो दोस्तों ये वीडियो आप देखें। स्टॉक मार्केट में दोस्तों दो प्रकार की एनालिसिस की जाती है। यहाँ पर दोस्तों हम बिल्कुल शुरुआती लेवल से बताएंगे। तो स्टॉक मार्केट में दो तरह की एनालिसिस की जाती है, एक फंडामेंटल होती है और एक होती है टेक्निकल। फंडामेंटल जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो लोग करते हैं। तो फंडामेंटल में क्या होता है कि वहाँ पर फेयर वैल्यू निकालते हैं। ये जो प्राइस है इसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं। कंपनी की जो कैपिटल होती है उसके हिसाब से फेयर वैल्यू निकाली जाती है। सो दोस्तों, यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, जो लोग ट्रेडिंग में यूज की जाती है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या है कि जो प्राइस चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो प्राइस चल रहा है, यही सही प्राइस है। सो दोस्तों, अब इसमें कैसे देखें, इसमें क्या देखें, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये देखिए कैंडल बनी हुई, ये कैंडलस्टिक चार्ट है दोस्तों। ये कैंडल बनी हुई, ये यहाँ पर हमारा डेली का टाइम फ्रेम लगा है, जो कि पूरे एक दिन की हाई लो क्लोज ये चारों चीज़ें जो है यहाँ पर प्लॉट कर दी जाती हैं। ये एक दिन का एक कैंडल है दोस्तों। तो अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो आपको जो है 15 मिनट की कैंडल बन जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर खरीदना हो या फिर बेचना हो तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपनी अवधि को पहले हमें क्लियर करना पड़ता है। अवधि का मतलब कि हमें कितने दिन के लिए खरीदना है, उस हिसाब से हम इस चार्ट को देखते हैं, उस हिसाब से एनालिसिस करते हैं, तब जाके हमारी एनालिसिस सही निकलती है। क्योंकि इसमें लाखों लोग हैं, लाखों दिमाग हैं, लाखों तरह तरह के स्ट्रैटेजी हैं। लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड डालते हैं। तो अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक सीधा नीचे मार्केट गया हुआ है, यहाँ पर आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर देख के आपको हर आदमी को लगता है कि नीचे की तरफ प्राइस जा रहा है, तो यहाँ क्या करना है, सेल कर देना है। वहीं आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए सीधे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बाय कर लेना है। और एक होता है कंसोलिडेशन फेस। दोस्तों, हम चार्ट में इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप तुरंत समझ सकें। अब ये देखिए, ये आपका इतना कंसोलिडेशन फेस है, यहाँ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। जब प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस नीचे जाता है। सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझना है आपको। अब यहाँ इसमें कहाँ पे खरीदना है कहाँ पे बेचना है, इसकी सारी हम वीडियो इस पे डालेंगे बना बना करके। तो आपको अवधि बहुत ज़रूरी है। अब मान लेते हैं कि किसी को 6 महीने के लिए ख़रीदना है, तो जिस बंदे को 6 महीने के लिए ख़रीदना है वो डेली, वीकली और मंथली चार्ट देखेगा। लेकिन अगर किसी को इंट्राडे करना है तो वो 15 मिनट, हावरली और डेली चार्ट देखेगा। किसी को शॉर्ट टर्म करनी है, यानी महीना डेढ़ महीने के लिए ख़रीदना है, तो फिर डेली, वीकली और हावरली देखता है। अब 3 टाइम फ्रेम इसमें क्यों देखते हैं, 3 इसलिए देखते हैं कि अगर देखिए क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ना होता है तो सबसे पहले वो छोटे टाइम फ्रेम पे बताएगा, फिर उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम पे प्लॉट होगा, फिर उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम पे प्लॉट होगा। तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे देखना बेहद ज़रूरी है। अब जिसको 1 साल के लिए ख़रीदना है वो बड़े टाइम फ्रेम पे देखेगा, तो उसको दिखेगा कि नहीं, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन अब किसी को 1 हफ्ते के लिए ख़रीदना है तो फिर हावरली चार्ट देखेगा, तो उसको दिखेगा कि नहीं, मार्केट कहीं नहीं जा रही, वो एक कंसोलिडेशन फेस में है, तो वो उस हिसाब से ट्रेड डालेगा। इंट्राडे वाले को दिखेगा नहीं, मार्केट नीचे जा रही है, तो वो फिर सेल कर देगा।
अब जब इंट्राडे वाले को दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रही तो ये सेल कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म वाला है उसको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रही है वो खरीद रहा है, ये बेच रहा है वो खरीद रहा है। ये होता है दोस्तों। चार्ट एक ही है लेकिन टाइम फ्रेम चेंज है, इसलिए लोगों का नज़रिया चेंज है देखने का। भाई अगर सबको दिखेगा कि ऊपर ही जा रहा है तो सब लोग खरीदेंगे तो बेचेगा कौन, और जब बेचने वाला कोई नहीं है तो फिर खरीदोगे कहाँ से। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मार्केट में कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, कहीं पे सेलिंग हो रही है कहीं पे खरीदारी हो रही है, तो इस हिसाब से ये काम करता है। तो इसलिए आपको अवधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आप कितने दिन के लिए ख़रीद रहे हैं तो फिर आप सही एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। सही एनालिसिस अगर करनी है, सही तरीके से अगर ट्रेड डालना है तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप कितने दिन के लिए ख़रीद रहे हैं, क्योंकि सबका हिसाब किताब अलग है। अगर आप किसी इन्वेस्टर से पूछेंगे वो यही बताएगा कि मार्केट बुलिश है, किसी शॉर्ट टर्म ट्रेडर से पूछेंगे वो बताएगा कंसोलिडेशन फेस में है, किसी इंट्राडे वाले से कहेंगे तो वो कहेगा निगेटिव है। उसी हिसाब से लोग इसमें ट्रेड डालते हैं। तो सबसे पहला कि आपको ये क्लियर करना है कि आप कितने दिन के लिए ख़रीद रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इंट्राडे में यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 15 मिनट का दिए हुए, अब ये 15 मिनट का लग गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन फेस में है, ठीक है, देख सकते हैं आप। जबकि अभी डेली वाले टाइम फ्रेम पे क्या था, मार्केट नीचे जा रही थी। यहाँ पर क्या है, मार्केट कहीं नहीं जा रही, सिर्फ ऊपर नीचे हो रही है। यही अंतर आ जाता है। अब वहाँ वाला जो देखेगा शॉर्ट कर देगा, लेकिन यहाँ वाला शॉर्ट नहीं करेगा। अभी यहाँ से मार्केट अभी यहाँ से अगर ये इसको क्रॉस करके इस तरह हो जाएगी तो सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे, मार्केट बुलिश हो जाएगी, फिर लोग यहाँ पे खरीदने लगेंगे। इसी तरह दोस्तों प्राइस ट्रेवल करता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों और क्या देखना है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल टावर नीचे दिख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये मल्टीपल टावर, ये दोस्तों वॉल्यूम है। इसको प्राइस से कंपेयर करना पड़ता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों वॉल्यूम। इसको अगर आप प्राइस से कंपेयर करोगे तो आपको प्राइस की रियलिटी निकल के आ जाएगी। प्राइस ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये दोस्तों आपको वॉल्यूम ही बताएगा। अब ये कैसे बताता है, अब इसमें मान लेते हैं कि ये कितना ट्रेंड है, ये देखिए यहाँ पर ऊपर गया है। यहाँ पर ख़रीदने वाले अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा होंगे, यहाँ से देखिए वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है भाई। खरीदने वाले अगर ज़्यादा हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, और बेचने वाले ज़्यादा हैं तो प्राइस नीचे जाएगा। अब खरीदने वाले ज़्यादा हैं या फिर बेचने वाले ज़्यादा हैं, ये दोस्तों आपको वॉल्यूम बताएगा। तो इसलिए प्राइस से वॉल्यूम को हम कंपेयर करते हैं। जिधर ज़्यादा वॉल्यूम होता है प्राइस उधर ही जाता है, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, ये प्राइस यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। अब इस प्राइस बढ़ते हुए प्राइस में अगर मान लेते हैं यहाँ पर इस जगह पे अगर 1000 वॉल्यूम है, मान लेते हैं 1000 यहाँ पर वॉल्यूम है और ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इतना गया। अगर यहीं पर 10,000 वॉल्यूम आ जाए तो बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और आगे जा सकता है। तो ये चीज़ हमें वॉल्यूम बताता है दोस्तों। तो वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 आपको अवधि मतलब आपका टाइम पीरियड क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आप वॉल्यूम को प्राइस से मिलाकर ही एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, वॉल्यूम नहीं गिर रहा है, तो कुछ गड़बड़ है।